बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, इस क्षेत्र का स्थानीय बाजार परिवारों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जहां बहुत से लोग खाने पीने या छोटे सामान खरीदने के लिए रुकते हैं। लेकिन राज्य सरकार इन दुकानों को बंद करने की योजना बना रही है, जिससे 500 स्थानीय दुकानदारों की आजीविका को खतरा हो सकता है। लोग इस नए प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जो स्थानीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि बुजुर्गों या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए बैटरी चलित वाहन देने का समर्थन है। इन दुकानों को बंद करने का कड़ा विरोध किया जा रहा है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं और सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, सबसे ज्यादा। और यहाँ पर जो बाजार है उसके लिए आय का साधन भी, स्थानीय लोगों के परिवारों के पालन पोषण के लिए मात्र स्रोत वही है कि जो लोग पैदल चल के मंदिर जाते हैं, कोई ढाबे में खाना खाने के लिए रुकता है, कोई चाय पीने के लिए रुकता है, कोई छोटा मोटा सामान लेने के लिए रुकता है, कोई माँ की चुनरी से लेकर नारियल लेने के लिए रुकता है। लेकिन राज्य की सरकार ने मन बना लिया है कि वो लोग सबकी दुकानें बंद कराकर ही छोड़े। क्या इंटरेस्ट उनका रोपवे लगाने में है? रोपवे से किसको लाभ मिलने वाला है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये जिद किस बात की है कि रोपवे लगाकर ही छोड़ना है और 500 दुकानदारों का काम बंद कराकर छोड़ना है। आखिरकार मां वैष्णो देवी में मां चिंतपूर्णी से कई गुना ज्यादा वहां पर श्रद्धालु जाते हैं। लोग 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जाते हैं, तो क्या 1 किलोमीटर से कम रास्ता भी लोग पैदल नहीं चल पाएंगे? इसके पीछे सोच क्या है? अगर कोई बुजुर्ग है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए बैटरी ऑपरेटेड आप गाड़ियां चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि गाड़ियां पीछे ही खड़ी हो जाएं, चाहे कोई वीआईपी हो या कोई दूसरा भी हो, सबको पैदल जाना चाहिए बाजार में से। एक तो सेहत के लिए अच्छा, पैदल चलेंगे, श्रद्धा भाव के साथ चलेंगे, और जितना चलेंगे शायद थोड़ा बहुत खाने पीने की जरूरत पड़े तो दुकानें भी चलेंगी। आप चलने नहीं दोगे तो इसका मतलब आप दुकानें भी नहीं चलने दोगे। तो एक ऐसी सरकार प्रदेश में आई है जो अपने ही राज्य के लोगों की दुकान बंद करने पर लगी है। ये सुख नहीं, ये दुख भरा समाचार। अगर दूसरों की ड्रीम को खत्म कर दो, दुकान खत्म कर दो, और इससे किसी की ड्रीम पूरी होती हो, तो ऐसे जनप्रतिनिधि पे तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है भाई। आप स्थानीय 500 परिवारों की दुकान बंद करना चाहते हो अपनी दुकान चालू करने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। ये दुर्भाग्य है, हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे। राज्य की सरकार को मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में विचार करें, स्थानीय दुकानदारों से, स्थानीय परिवारों से रायशुमारी करके ही इस प्रोजेक्ट पर अगला निर्णय लिया जाए। अगर स्थानीय रायशुमारी नहीं की जाती और दल बल के आधार पर और केवल सत्ता में होने के आधार पर अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, तो स्थानीय लोगों के हित में नहीं है। इससे नुकसान और केवल नुकसान ही होगा।